जितनी बार लो उतनी है। एक दिन बाएं फैला के खड़ा था, गुड्डी भागती आ रही, हम लोग गले लगा लूंगा, यहां से निकल गई। इतनी सी हाइट थी, जब भी झगड़ा होता था जहां तक हाथ पहुंचता था वही मार देती थी पागल औरत। मैं कहता था ये क्या करी चेक करी, चिराग तो ठीक है ना। इतना शॉपिंग का शौक था ना गुड्डी को, लड़कियों के अंदर मैंने आग देखी शॉपिंग की, हाय शॉपिंग हाय शॉपिंग। उसके साथ रह के आग देखी मैंने कि बाकी लड़कियों में कितनी आग है। डिस्काउंट के चक्करों में झूठ बोलती हूँ, बाहर लौंडों की बेइज्जती होती है। भैया 5 साल से आ रही हूँ आपके पास, डिस्काउंट दो। वगैरह बहन 3 महीने मेरी दुकान को हुए। तू 5 साल से क्यों मरने आ रही है, मैदान हुआ करते थे। पूरा मोहल्ला ये लड़कियां खरीद के रख रही थी, जिस दिन कहीं जाना होता इन पे कुछ नहीं होता पहनने के लिए। घर में शोर मचाती रहती, नेहा की शादी मैं क्या पहनूं, नेहा की शादी मैं क्या पहनूं, नेहा की शादी मैं क्या पहनूं, नेहा का लहंगा पहन ले मैं। नेहा मंडप पे रुमाल ओढ़ के बैठ जाएगी। इतना सा पिंपल निकला हुआ है, मैं शादी में नहीं जा रही, लौंडे फोड़े लेके पहुंचे हैं। एक दिन बोलती है स्पेगेटी पहननी है, अगले दिन बोलती है स्पेगेटी खानी है, पागल हो गई। चुपचाप हम दोनों मॉल में चले, हर्ष मुझे तेरा में सुखाना, मुझे तेरा में सुखाना, मुझे तेरा में सुखाना, मुझे तेरा में सुख। अरे मेरा मिस्सू कहां से? एक दिन गुड्डी कहती शॉपिंग पे चलना, मैंने क्या चाहिए कह रही और शादी के लिए लहंगे वहंगे देख के आते हैं। ऐसे ही बिना बात के हम ऐसे ही चांदनी चौक चले गए। जिसको नहीं पता चांदनी चौक लहंगों की मार्केट है दिल्ली में, वहां सदियों से पुतले लहंगे पहन के खड़े हो। हम जिस दुकान पे लहंगे देखने गए, दुकान का नाम ही अजीब था, दुकान का नाम था लहंगे ही लहंगे। नाम से ऐसा लग रहा अंदर कोई लहंगे उछाल उछाल के भेज रहा कि ले जाओ, मुंह पे मारा लहंगे 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 लहंगे। इंडिया में यही कॉन्सेप्ट है, दिल्ली में स्पेशली यही कॉन्सेप्ट है ब्रांडिंग का। कच्छ जान जाओ कच्छ ही कच्छ, गद्दो जान जा रहे गद्दे ही गद्दे। नेटवर्क मार्केटिंग के ऑफिस में जा रहे चूतिए ही चूतिए। भाई मेरा बहुत चूतिया काटा नेटवर्क मार्केटिंग वालों ने। एक दीपक नाम के सर मिले थे भाई मेरे को, अपने नीचे 2 लौंडे जोड़ो, उसके नीचे 2 लौंडे, इतने लौंडे जुड़वा दिए। मेरे कह रहे अमीर हो जाओगे, अमीर हुआ नहीं, थोड़ा थोड़ा गे हो गया मैं। पुरानी दुकानें वहां दिल्ली में चांदनी चौक में, नाम मिटे जा रहे हैं, ध्यान कोई दे नहीं रहा, बिल्डिंगें गिरी जा रही हैं। लहंगे ही लहंगे में दोनों एच मिटे हुए थे। है पढ़ूं लेंगे ही लेंगे, कैसी कैसी दुकानों में आता रहता हूँ। गुड्डी भागती जाती, मैंने जूड़ा पड़ के बाहर खींचा उसको, वो भी यूं नहीं किया, यूं करके यूं किया। हम अंदर गए, मैंने भैया बाहर क्या लिखा, कह रहा बैठो पता लग जाएगा। भाई दिल्ली के जो लहंगे वाले उनको अपने चेहरे पे इतना कॉन्फिडेंस है। एक तो लड़के लोग लहंगे दिखाते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरामजादे लहंगे अपने ऊपर ट्राई कर कर मंगलवार का दिन आज भी मुझे वो भयानक चेहरा याद है भाई। इतना ऑरेंज सा टीका, यहाँ मस्सा है, लाल लहंगा, लाल भी नहीं भाई, चटक लाल नहीं होता, चिरमिराता लाल, मतलब एकदम आप ही जहाँ कलर, मैडम आप ही वाला कलर था, एकदम चुड़ैली लाल भाई। उसने यूं करके ओढ़ा और मेरे पास आके कह रहा ब्रदर, मेरी तो आत्मा बाहर आ गई। मैंने कहा, कह रहा कैसा लग रहा हूं? मैंने भाई साहब हिराना पिक्चर की चुड़ैल लग रहे हैं। कह रहा ध्यान से देखो मुझे, मैंने आंखों को बवासीर हो जाएगी भाई। कह रहा आप ऐसे कैसे कह सकते हो, शादी वाले दिन इस जोड़े में आपकी फाइनेंसी भी ऐसी लगने वाली। मैंने भूतनी के फाइनेंसी क्या होता है यार, फेयन से होता है। कितने का लहंगा तुम्हारा? कह रहा 6.5 लाख का। बस मैं, तेरा दिमाग खराब है, इतना महंगा लहंगा? कह रहा एक बार कपड़ा टच करके देखो, फील करके देखो, महसूस तो करके देखो। मैंने फिर भी 6.5 लाख, तू मुझे 5,000 रुपए दे, मेरा पूरा शरीर महसूस कर ले भाई। वो लौंडे मेरे सपनों में आने लगे थे लहंगे उड़ के। मैं आधी रात को उठ जाता था, मम्मी कहती थी क्या हो गया बेटा? मैं कहता था मम्मी लहंगे ही लहंगे। और लड़कियों की इतनी अच्छा आदत है, जब भी इनके बंदों का, इनके हस्बैंड्स का मूड ऑफ होता है, ये पूछती हैं, ठीक करती हैं। इनको पता है मूड कैसे ठीक किया जाता है अपने हस्बैंड का, अपने बॉयफ्रेंड का। मेरी गर्लफ्रेंड उस वक्त मेरा मूड ठीक किया, वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हो। मुझसे कहती हर्ष लॉन्जरी स्टोर चलते हैं। मुझे आज तक नहीं पता लगा उसने ऐसा क्यों बोला। यूपी का लौंडा, वहां पहली बार पहुंचा, मुझे इतना पता लग गया लॉन्जरी स्टोर पे हम लड़कों का मूड ठीक हो जाता है। लड़कियों को पता ही नहीं, उन कपड़ों में पुतलों को देख के भी खुश है। लिंगरी बच्चों, लिंगरी। सरदार जी शमीज। जितने लौंडे बैठे ना यहाँ पे, इनकी सोसाइटी में रस्सी पे भी सूख रही होती ना लॉन्जरी, इकट्ठे होके कहते ओए ओए, हवा से कहते हवा उड़ते चलो उड़ा के ले हमारे ऊपर। ये 4-5 दोस्त जब नशे वशे में मॉल घूमने जाते हैं ना, लॉन्जरी स्टोर के सामने से नहीं निकलते, एकदम नशे में शीशे के पीछे 5 गंजे पुतले पहन के नहीं खड़े होते, एक यूं एक यूं एक यूं, उसी में लड़ रहे होते तुम्हारी भाभी है। मेरे दोस्तों ने नशों में उन पुतलों से बात कर रखी, बेबी तुम्हें हेयर फॉल बहुत जल्दी हो गया।
गंजी खड़ी हो मॉल में। हम अंदर का कह रहा आजा भाई, लॉन्जरी का डिजाइन देखो, नेट देखो, फील देखो, टच करके देखो एक बार। मैंने कहा सब कुछ ठीक है, मान लिया। अपनी मरी हुई माँ की फोटो पे हाथ रखो और कसम खाओ तुम में से कोई अपने पर ट्राई करके नहीं दिखाएगा। मैं लहंगे में मौत देख के आ रहा हूं। मेरी गर्लफ्रेंड कह रही चुप कर जाओ सर, शादी मूड है, उस हिसाब से कुछ दिखाइए। उसने बोला पहले क्यों नहीं बताया आपका शादी मूड है? सब कुछ हटाया और कहता ब्राइडल लॉन्जरी आई है सर, ब्राइडल। कानपुर का लौंडा फिर फंस गया। मैंने कहा इसका ब्राइडल वेयर होता है। मैंने कानपुर में 3 बहनों की शादी अपने हाथ से करी थी। ब्राइडल में हमेशा लहंगे वहंगे ही सुने थे। मैंने पूछ लिया, मैंने भैया इसका भी ब्राइडल वेयर होता है? कह रहा बिल्कुल होता है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। मैंने अच्छा तो वाकई बहुत लग रहा है, लेकिन मंडप पे ऐसे अच्छा लगेगा। और क्या माना 2 कपड़ों में लड़की मांगी, इसका ये मतलब तो ही में भेज दोगे क्या? मेरी गर्लफ्रेंड डांट रही चुप कर जा जाहिल कनपुरी है। ब्राइडल मतलब ये नहीं इसके ऊपर लहंगा। तो वो बोल पड़ा हाँ हाँ मैडम चाहे तो इसके ऊपर लहंगा पहन सकती। चाहे तो क्या होता है, हवन कुंड में इनके जिगर से आग लगनी है, तंदूर हमारे हुस्न से गर्म होंगे। एक लौंडा आया, कह रहा सर आप दूल्हे राजा हो। मैंने कहा हाँ। कह रहा स्ट्रेस मत लो दूल्हे राजा, मेरे साथ आओ। मैंने कहा क्यों? कह रहा दूल्हों के लिए स्पेशल कच्छे हैं। मैंने कहा है दूल्हों के लिए कच्छे? कह रहा बिल्कुल। मैंने कहा सहला लग के आएगा यहाँ पे, यही करा लो ना सारी रस्में। आप सोचो मेरा दिमाग क्रिएटिव कितना है, सहरा लग के आ रहा है, आदमी की मुंह दिखाई बदल जाएगी। और क्या, सहरा हटाया, चिराग बैठा हुआ आराम से। प्रेशर बहुत है। पिछले 45-50 मिनट 1 घंटे में मैंने आपको जो जो चीज बताई आपकी लाइफ का पार्ट बनेगा। ब्राइडल करोगे, गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस करोगे, शादी करोगे। सबसे ज्यादा प्रेशर इंडिया में हनीमून का है। इंडिया के लौंडे इतने परेशान है, लोन ले लेके हनीमून जा रहे हैं। कुछ तो बेचारे हनीमून पे जा रहे हैं, वापस ही नहीं आ रहे। बहुत पैसा लग रहा है भाई। कानपुर के लोग, मेरा कानपुर का एक दोस्त है, लोन लेके हनीमून पे यूरोप गया था, वापस आया डिवोर्स हो गया। किस्तें देता रहता है, रोता रहता है, किस्तें देता रहता है, रोता रहता है। मैं तू रोता क्यों रहता है? कह रहा समझ ही नहीं आ रहा कौन किसकी लेके गया। प्रेशर बहुत है। आप खुद सुन लेना, जब तक मैं घुट पानी पी लूंगा। कोई बताना चाहता है वो हनीमून पे कहां जाना चाहता है? एनीवन? कैलिफोर्निया। छोटा बच्चा है, अपना बॉर्नवीटा खत्म कर भूत नहीं गया। हनीमून पे जाना 18 साल के बच्चों को। हनीमून पे कोई और? पेरिस, ग्रीस तो ले जाओगे, जाओगे कहां? मोए मोए। और कोई हनीमून पे कहां जाना चाहता है? कानपुर। तू लेने जा रहा है, देने जा रहा है? और बताइए कोई और हनीमून पे? पाकिस्तान जाएगा? मत जा भाई, उनकी मिसाइलें वैसे भी नहीं चल रही। वहां तू वहां गया, तेरा भी डेड हो गया, खत्म है। उसके बाद तेरा चिराग बुझ जाएगा। और कोई लास्ट हनीमून पे है? थाईलैंड। शाबाश। ये पहला चूतिया जो मथुरा जा रहा है, पेड़े साथ लेके जा रहे हैं। आगरा पहुंचे, अपना ताजमहल निकाल लिया। ये हम तो मुंबई से लेके आए थे। बेसिकली आपने देखा प्रेशर बहुत है। हनीमून का प्रेशर है, शादी का प्रेशर है, ब्राइडल शॉपिंग का प्रेशर है। मैंने आपको जो जो चीज बताई है आपकी लाइफ के साथ होगी। सबसे ज्यादा प्रेशर हनीमून का है भाई। गुड्डी एक दिन मेरे पास फिर भागती हुई है। इस बार मैं यूं खड़ा था, वो निकल जाती थी। फिर कह रही हनीमून का क्या सोचा? मैंने कहा बिल्कुल चिंता मत करा, पूरा 6 लाख रुपए खर्चा करेंगे हनीमून पे। कह रही वाह हम मॉरिशस जाएंगे। मैंने पागल है मॉरिशस? पापा ने छत पे कमरा डाल दिया, उसमें लग गए 6 लाख। यार मैड? मैंने कहा मैं नहीं, मेरा बाप मैड है। मैंने अपने बाप से बोला, मैंने पापा हनीमून का क्या करना है? कह रहे बेटा इस उम्र में हम लोग कहाँ? मैंने बेहो हमारे। कह रहा करना क्या? हमने नीचे मनाया था, तुम ऊपर मना लेना। मैंने बर्थडे थोड़ी है पापा। आप दिसंबर जनवरी में अपना फेसबुक इंस्टाग्राम खोलो, लगता ही नहीं, ऐसा लगता है शादी.com का रिजल्ट आ गया। हर लड़की यहाँ मेहंदी, यहाँ चूड़ा, बगल में अपना चू खड़ा हुआ है। झूठे झूठे हैशटैग बीच बॉडी। चलो लड़की अंडे की सुंदर है, मैं मानता हूं इनकी बीच वाली बॉडी है, मर्दों की बीच वाली बॉडी। हाँ करो, अंदर करो, हाँ करो पेट, हाँ करो करो करो। आके देखो स्विफ्ट डिजायर के टायर लगा रखे हैं। रीच जैसी बॉडी है मर्दों की। इंडियन दूल्हे को 0 शॉपिंग सेंस है। अपने हनीमून में सफेद बनियान पहन के 20 समुद्र में खड़ा हो जाता है।
पता नहीं चूतियों का बाहर से नाभि वाला हिस्सा कैसे गीला हो जाता है। आप कभी भी ऑब्जर्व करना ना, मेरी ऑब्जर्वेशन है, 20 समुद्र सफेद बनियान, इतना एरिया गीला हो रखा है। पता नहीं समुद्र में अकेला का होना प्यार कर रहा है। पीछे से मगरमच्छ खाने आता है, वो देख के लौट जाता है, ये तो चबाया नहीं जाएगा। आप जिन होटलों में हनीमून के लिए जाते हो वो प्रेशर लेके बैठे, अपना आप हनीमून शूट पहुंचो, वहां पे अपना कमरा खोलो, होटल में जाके सामने तौलिए की बतख बना के बेड पे रखी हुई। किसी ने बोला फोन पे, हमें एक जानवर भी चाहिए। आप रात को प्यार कर रहे हो, बतख अपने मूड में रात को चौ, पूरी रात चौ 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 मार मार के चिराग सुझा दिया। प्रेशर ही तो है। सुबह लौंडे फोन करके कह रहे कैसी रही मेरे भाई की पहली सुहागरात, बहुत चोचीली थी। प्रेशर ही तो है। इसको क्या कहती लड़कियां लोग, इसको आई लैशेस। औरतों ने छज्जे निकाल रखे हैं यहाँ से, इनने पता नहीं यहाँ से प्लेन टेक ऑफ कराने, यहाँ कबूतर लटकेंगे, हर चीज का एक्सटेंशन लड़कियों को दे रखा है। लौंडों को क्यों नहीं मिल रहा एक्सटेंशन? हाँ? हम लोग पागल है, तुम लोग से ताने सुनते रहते। मुझे तो एक्सटेंशन पता ही नहीं था क्या होता है। मैं ब्राइडल मेकअप पता करने गया, अंदर घुसा, एक लड़की के बाल बहुत सुंदर लग रहे थे। मैंने कहा आपके बाल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उसने निकाल के दे दी, कह रही आप रख लो। मेरी गर्लफ्रेंड की पड़ के कह रही बेबी पीछे हो जाओ, तो पागल लग रही लड़की। अच्छा हुआ तुमने बालों की तारीफ की थी। गलती हो गई। हमें एक्सटेंशन का पता लगा, हमारे कजन दीदी की शादी थी, हम कानपुर से दिल्ली आए 3 दिन के लिए। 3 दिन तक दुल्हन रानी नॉर्मल थी। जिस दिन वो अपने मंडप पे बैठी थी, भाई साहब देखो इसने कब पानी दे दिया इन पे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे, उनके नाक पे जा रही गड़ गड़ गड़। पंडित जी कह रहे फ्लाई ओवर पीछे करोगी एम्स का। सुबह 4 बजे विदाई के समय सच पता लगा, अपने फादर के गले लग के रो रही थी। रोते रोते उठी, ये वाली उतर के मूंछों पे अटक गई भाई। उसके पिताजी की फटकी, उसने घूंघट नीचे कर दिया, तमाची ले जाओ इसको। कह रहा पापा रो तो लो। कह रहा हमने रो लिया, इसको लेके निकल लो। कह रहा प्रॉब्लम क्या है पापा? उसने कहा खुद देख लो। उसके पति ने घुमाया घूंघट ऊपर, क्या कह रहा हूं भाई साहब, बैक्टीरियम स्टेफिलोकोकस। On that note guys, that's my set tonight. Thank you so much. Thank you so much. It's such a great audience. ठीक है, आई थिंक आप लोग को शो में मजा आया। पहली बात तो एक बार अपने लिए ताली बजाइए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। माय नेम इज हर्ष गुजराल। गुड नाइट, बाय बाय।